हेलो नमस्कार, मैं अभिषेक दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्रेन के एक्सीडेंट वाले सवाल, जिनको स्टूडेंट देखते ही छोड़ देते हैं कि भाई ये तो बड़े मुश्किल है। ठीक है, तो इसको फटाफट कैसे करना है वो भी देखेंगे। पूरे कंसेप्ट को डिटेल से समझते हैं, बहुत आसान है, छोटा सा कंसेप्ट है, उस पर फोकस करना है। ठीक है, आज आवाज़ थोड़ी सी खराब है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले आप एक बार इस सवाल को आराम से पढ़ लो। इस सवाल को करने के लिए जो हमें कंसेप्ट डिस्कस करना है, एक बार उसको देख लेते हैं फटाक से। देखिए, अगर आपसे मैं कहूं कि एक आदमी अगर अपनी 3/4 स्पीड से जाता है, पूरे कंसेप्ट पर मैं नहीं आ रहा हूं, पहले इसका बस बेसिक ये वाली चीज बात कर ले रहा हूं। नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको ढंग से पढ़ लेना। देखिए, आपने ऐसे सवाल देखें कि एक आदमी 3/4 स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। बताइए उसका एक्चुअल टाइम कितना है। तो हम क्या करते हैं कि 3 और 4 डिफरेंस कितना, एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 10 मिनट। तो उसका एक्चुअल टाइम कितना होगा। अगर मैं कम स्पीड से जा रहा हूं तो मैं ज्यादा टाइम लूंगा, यानी एक्चुअल टाइम जो मैं लेता था वो कम रहेगा। यानी 10 इंटू में 3, अगर मैं कहूं एक है आंसर 30, एक कंफ्यूजन हो जाता है कहीं 40 मिनट तो आंसर नहीं है, आंसर होएगा 30 मिनट। क्यों? क्योंकि अभी मैं कम स्पीड से जा रहा हूं तो लेट हो रहा हूं, तो कम वाला टाइम मेरा एक्चुअल टाइम होगा। एक और देख लो भाई, अगर मैं अपनी 2/5 स्पीड से जाता हूं, मैं किससे जा रहा हूं, मैं अपनी 2/5 स्पीड से जाता हूं तो मैं 18 मिनट लेट हो जाता हूं। कितना लेट हो जाता हूं, 18 मिनट लेट हो जाता हूं। बताओ मेरा एक्चुअल टाइम कितना है। तो देखो यहां पर आप देख रहे हो कितना लेट है, 3 रेशियो की वैल्यू 18 मिनट, एक रेशियो की वैल्यू 6 मिनट। तो 6 दूनी 12 या 6 पंजे 30, 6 5 से 30 और 6 5 से 10, कौन सा आंसर होगा, एक्चुअल टाइम मेरा कम होगा। कितना होगा, 12 मिनट। 30 मिनट तो मैं लेट हो रहा हूं ना, तब मैं उतना टाइम ले रहा हूं। इसी पर एक लास्ट सवाल फटाक से देख लो। अगर आ जाता है कि कोई बंदा अपनी 5/3 स्पीड से जाता है और 5/3 स्पीड से जाता है तो 12 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कितनी जल्दी पहुंचता है, 12 मिनट जल्दी। देखो अब जल्दी क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि उसने स्पीड बढ़ा दी, न्यूमरेटर यानी कि अंश जो है वो बड़ा है। तो अगर कोई 5/3 स्पीड से जाता है तो 12 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। एक्चुअल टाइम कितना है उसका, तो देखियो 2 रेशियो की वैल्यू 12, एक रेशियो की वैल्यू 6। तो अब एक बात बताओ, 6 5 या 30 मेरा आंसर होगा एक्चुअल टाइम, या 6 3 या 18। तो भाई पहले मैं ज्यादा टाइम लेता था, अब मैंने स्पीड बढ़ा दी तो कम टाइम, तो पुराना टाइम क्या है ये। क्लियर हो गया। कंसेप्ट नहीं देखा तो एक बार इसको जहां से भी पढ़ा वहां से देख लो, नहीं तो मैंने ही पढ़ा रखा है वहां से भी देख सकते हो। आ जाओ भाई इस सवाल पर आते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, आफ्टर मूविंग, फटाफट देख लेंगे इस सवाल को, चिंता ना करो, जल्दी तो हो जाएगा मगर कंसेप्ट पे ध्यान दो। मैं हमेशा से कहता हूं, क्यों, क्योंकि ट्रिक भूल जाओगे, कंसेप्ट ही साथ देगा। देखो इस सवाल में वो आपसे स्पीड पूछ सकता है, ट्रेन की स्पीड बताइए, वो डिस्टेंस पूछ सकता है और आपसे टाइम पूछ सकता है कि टाइम ट्रेन को पूरा लगता कितना है। अब देखो इसमें डिस्टेंस पूछेगा तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है, वेरी इजी। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्पीड निकालने में। और टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है। तो यानी ये निकालने में टाइम लगेगा, ये पूछा तो हमारा सवाल फटाक से हो जाएगा, मुश्किल कुछ नहीं है। ये बहुत आसान, ये थोड़ा कम आसान, आसान सब कुछ है। आइए पहले कंसेप्ट को समझते हैं। कह रहे जब एक ट्रेन 60 किलोमीटर चलती है ना तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके बाद वो जो ट्रेन है अपनी 2/3 स्पीड से चलने लगती है, ओरिजिनल स्पीड के 2/3 से चलने लगती है, और अपनी डेस्टिनेशन पर 40 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर यही एक्सीडेंट जो है और 30 किलोमीटर के बाद होता तो ट्रेन मात्र 20 मिनट लेट होती। ट्रेन कितनी लेट होती, ट्रेन 20 मिनट ही लेट होती। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है। अभी हम ये मान लेते हैं कि यहां पर पूछा होता स्पीड, है ना, स्पीड पूछा होता तो कैसे निकालते, फिर हम डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई फोकस कहां करना है। ट्रेन यहां से शुरू होती है, ट्रेन आराम से चलती है, कितनी दूर, 60 किलोमीटर आराम से चलती है। उसके बाद ट्रेन का हो जाता है एक्सीडेंट। ठीक है, उसके बाद हो जाता है ट्रेन का एक्सीडेंट, पहले इसको हम आगे तक बना लेते हैं। और ये ट्रेन पहुंच गई अपने डेस्टिनेशन पर, यहां पहुंच गई। अब जब ट्रेन का यहां पर एक्सीडेंट हो गया तो ट्रेन जिस भी स्पीड से जा रही थी उसके 2/3 स्पीड से जाने लगती है। ठीक है, और यहां पर पहुंच रही है 40 मिनट लेट। एक बार डायग्राम से समझ लो, एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यहां पर पहुंच रही है वो 40 मिनट लेट। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, मान लो एक्सीडेंट यहां नहीं होता, ये 60 किलोमीटर हो गए, एक्सीडेंट यहां नहीं हुआ, कहां हुआ है, इससे 30 किलोमीटर आगे, यानी कि इस पॉइंट पर एक्सीडेंट हो गया।
यानी कि अब ट्रेन यहां से लेके यहां तक अपनी किस स्पीड से जाएगी, 2/3 से। और इस केस में ट्रेन जो है वो 20 मिनट ही लेट हो रही है। पहले कितनी लेट हो रही थी, पहले 40 मिनट लेट हो रही थी और अब जो है 20 मिनट लेट हो रही है। आ जाइए देखो भाई कैसे बढ़ेंगे सवाल में। यहां पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ये ट्रेन जो है 2/3 स्पीड से जाने लग रही है और यहां पर ये ट्रेन यहां से लेके यहां तक 2/3 स्पीड से गई है। फोकस करिएगा इस वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर फोकस करो। देखो अगर मैं कहूं कि यहां पर एक्सीडेंट हुआ है क्या, तो आप कहोगे नहीं हुआ। यहां हुआ है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, यहां पर एक्सीडेंट हुआ है, इस पार्ट में हुआ है, यहां पर एक्सीडेंट हुआ है, हुआ है। तो ये बात को समझो भाई कि यहां पे पहले 40 मिनट ट्रेन लेट हो रही थी, यहां पे ट्रेन 20 मिनट लेट हो रही है। तो ये जो 20 मिनट की कमी आई है सेकंड केस में, ये कहां से आई, ये वाला पार्ट सेम, ये वाला पार्ट सेम। यानी ये जो 20 मिनट की जो दूरी 20 मिनट का ये जो टाइम में डिफरेंस आ रहा है, ये इस डिस्टेंस की वजह से आ रहा है। क्यों, यहां पर ट्रेन ये जो डिस्टेंस चल रही है ये कम स्पीड से चल रही है, एक्सीडेंट हो गया था यहीं पर। दूसरे केस में एक्सीडेंट यहां जाके हुआ, ये वाली डिस्टेंस ट्रेन ने नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल करी। यानी कि अब आएगा इस वाले कंसेप्ट का यूज यहां पर। कैसे आएगा देखो, मैं आपसे कहूं कि एक आदमी अपनी नॉर्मल चाल से जाता है एक दिन, ये गया नॉर्मल चाल से। एक आदमी अब अपनी 2/3 स्पीड से जा रहा है, तो कितना लेट हो रहा है भाई बताओ। उसका नॉर्मल टाइम था 20 मिनट, यहां पर कितना लेट हो गया, अब 40 मिनट में पहुंच रहा है, यानी कि 20 मिनट लेट। यानी कि कितना लेट हो रहा है, 20 मिनट। एग्जाम में हम क्या करने वाले हैं भाई, उस पर आओ। हम एग्जाम में लिखेंगे कितना दिख रहा है हमें, 2/3। हमने लिखा 2/3, यानी कि और फोकस कहां रहेगा, इतने किलोमीटर के बाद अगर एक्सीडेंट होता, ये 30 किलोमीटर दूरी है, कितनी दूरी है, 30 किलोमीटर। अगर मैं 2/3 स्पीड से जाता हूं तो 20 मिनट लेट हो जाता हूं। मेरा एक्चुअल टाइम बता सकते हो क्या, तो आप कहोगे हाँ, एक रेशियो की वैल्यू हो गई 20 मिनट, तो 2 रेशियो की वैल्यू हो गई 40 मिनट। एम आई करेक्ट, बोलो हाँ भाई, हाँ क्लियर है, ठीक है। तो 40 मिनट मेरा एक्चुअल टाइम है, यानी कि मैं 40 मिनट लेता हूं एक्चुअल में इस 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने में। अब स्पीड नहीं बता सकते क्या, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना 40, मिनट में है, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड हो, 60 कहां आ जाएगा ऊपर, 20 से गया ये 3 बार और 20 से गया ये 2 बार और 2 से गया ये 15 बार और 15 3 जा 45। स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। बताओ समझ में आया। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। स्पीड निकालने के लिए आप एग्जाम में फटाफट से क्या देखोगे, आप रेशियो देखोगे 2/3। आपने लिख दिया 2/3, 2/3 स्पीड से जाते हैं तो टाइम में डिफरेंस देखो, यहां 40 यहां 20, डिफरेंस कितना 20 मिनट का। यानी एक रेशियो की वैल्यू 20 मिनट, 2/3 अगर स्पीड से आता हूं तो 20 मिनट लेट हो जाता हूं। एक रेशियो की वैल्यू 20 मिनट, दो रेशियो की वैल्यू 40 मिनट, यानी ये 30 किलोमीटर 40 मिनट में ट्रेवल होता है। स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। बात एकदम क्लियर है, स्पीड निकालने का यही तरीका रहेगा, ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं भाई डिस्टेंस पर। डिस्टेंस आ जाएगा तो टाइम तो आ ही जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी अब डिस्टेंस निकालना इंपॉर्टेंट है। देखो डिस्टेंस निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं, वैसे 3 तरीके हैं। पहले 2 तरीके तो यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर शॉर्टकट पे आ जाएंगे, ठीक है। वो भी तीसरा वाला भी शॉर्टकट कहने के लिए मगर है पूरा कंसेप्ट। देखो भाई पहला तरीका देखो, फोकस रखिए, फोकस रखिए। मैं यहां पर कहता हूं आपसे कि 2/3 स्पीड से। अब केस नंबर 1 को देखो, अगर मैं 2/3 स्पीड से जाता हूं तो मैं 40 मिनट लेट हो रहा हूं। ये 40 मिनट लेट कौन सी दूरी में बात की जा रही है, यहां से लेके यहां तक। कंफ्यूज मत होना, स्पीड निकालना आ गया, डिस्टेंस वाला देख लो, ये तरीका समझ में आ जाता है, बहुत बढ़िया। नहीं तो शॉर्टकट है ही अपने पास। देखो भाई यहां से मैं यहां तक जा रहा हूं तो मैं 40 मिनट लेट हो रहा हूं। मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इस 60 को भूल जाओ। यहां से यहां अगर मैं नॉर्मल स्पीड से जाऊं और 2/3 स्पीड से जाऊं तो टाइम में डिफरेंस कितना, 40 मिनट। तो बताओ मैं एक्चुअल टाइम कितना लेता हूं आपको, सर एक रेशियो की वैल्यू 40 मिनट तो 2 की वैल्यू 80, यानी मैं 80 मिनट टाइम लेता हूं यहां से लेके यहां तक पहुंचने में, या ट्रेन यहां से यहां पहुंचने में एक्चुअल टाइम लेती है 80 मिनट। तो बताओ अगर 80 मिनट में कितनी दूरी ट्रेवल होगी। अगर ट्रेन की स्पीड 45 है तो ये क्या है, मिनट में आवर में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे 45 से। 45 स्पीड है, 45 से 15 से गए 3 बार, 15 से गए 4 बार, 4 से गए कितनी बार, 4 से गए 20 बार, 20 दिया 60। यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है दैट इज 60 किलोमीटर। तो 60 तो ये था और 60 ये था, आंसर कितना हो गया 120। आपने केस 1 से निकाल लिया। यहां पर आ जाओ, ये डिस्टेंस 60, ये डिस्टेंस 30, तो टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी कितना है 90 प्लस
इस डिस्टेंस की बात करते हैं, यहां से यहां पहुंचने में मेरे को 20 मिनट का डिफरेंस आ रहा है ना। यहां पे तो नॉर्मल स्पीड से मैं जा ही रहा हूं, 20 मिनट लेट क्यों हो रहा है? ये अगर नॉर्मल स्पीड से जाते तो जितना टाइम लगता इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने पर 2/3 स्पीड पर 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं, है ना। तो यानी कि 2/3 स्पीड से जाने पे 20 मिनट लेट, एक रेशियो की वैल्यू 20 मिनट, 2 रेशियो, एक्चुअल टाइम कितना हो गया? 2 रेशियो की वैल्यू कितनी? 40 मिनट। 40 मिनट में 45 की स्पीड से कितनी दूरी ट्रेवल होगी? ये 40 क्या है? ये 40 मिनट में 60 से डिवाइड कर दो। 20 से गया ये 2 बार, और 20 से गया ये 3 बार, 3 से गया ये 15 बार, और 15 दूनी 30, तो ये ऐड कर दो 30, यानी कि 90 + 30 120, या यहां पर 60 + 60 120 कैसे भी निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन, फटाफट कैसे कर सकते हैं वो भी कंसेप्ट के साथ। देखो आपका सारा, अब सब कुछ सारी गंदगी हटा देते हैं, आप सारा फोकस करिए। देखो पहले जो है 60 किलोमीटर गाड़ी चल गई और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, है ना, और एक्सीडेंट होने के बाद वो कुछ डिस्टेंस चली और पूरे प्रोसेस में वो कितनी लेट हो रही है? 40 मिनट लेट हो रही है। कितनी लेट हो रही है? 40 मिनट लेट। अगर यही एक्सीडेंट 60 किलोमीटर तो चल ही रहे, यही एक्सीडेंट अगर और 30 किलोमीटर के बाद होता, तो बचा हुआ डिस्टेंस वो नॉर्मल जो भी टाइम लग रहा था वो तो लगेगा ही। अब इस केस में वो 20 मिनट लेट हो रही है। अब एक बात को समझो, अगर मैंने यहां पर डिस्टेंस 30 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया, जब मैंने डिस्टेंस 30 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो देखो टाइम कितना कम हो गया? 20 मिनट। अगर मैं और डिस्टेंस 30 बढ़ा दूं तो टाइम और 20 मिनट कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और 20 मिनट कम लेट होने का मतलब लेट हो ही नहीं रही, पहले 40 लेट हो रही थी, अब 20 मिनट कम कर दिया, 20 मिनट लेट हो रही है, 20 में और 20 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 मिनट लेट। और 0 मिनट लेट मतलब कि टाइम से पहुंच रही है, और टाइम से पहुंचने का मतलब एक्चुअल डिस्टेंस, बिल्कुल एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। टाइम से पहुंचने का मतलब एक्सीडेंट हमने होने ही नहीं दिया। एक्सीडेंट कहां हुआ? यहां पहुंचना था, यहां पहुंच के ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, पहुंच के एक्सीडेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन कितना चल के आ गई? 120 किलोमीटर, यानी एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 120। टाइम कितना हो जाएगा? 120/45। क्लियर है? हाँ या ना बोलो। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक घंटी बज रही कि सर ये तो आपने बता दिया कि 40 फिर 20 माइनस फिर 20 माइनस, अगर ये 20 माइनस करके हम 0 पे नहीं पहुंच पाए तो? बोलो ये डाउट आया नहीं आया? देखो भाई इसको कैसे करेंगे, इसको यूनिटरी मेथड से कर जाओ। क्या? 20 मिनट कम हो रहे हैं, यानी आप ये सीधे देखो 20 मिनट कम करने के लिए आपको 30 किलोमीटर आगे जाना है। हमें कम कितना करना है? 40 का 40 कम करना है, तो 40 मिनट कम करने के लिए कितना आगे जाओगे? आंसर किलोमीटर में आएगा। इसका पार्टनर कौन? 20 इंटू में ये 40। यूनिटरी मेथड में डिस्कस किया है ना ये बढ़िया से। चलो भाई चलिए इस सवाल को ट्राई करिए, वीडियो को पहले पॉज करो, सवाल को ट्राई करो, और मैं आशा करता हूं कि भाई आपने सवाल ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, देखो सवाल में क्या पूछ रहा है, बहुत आसान है, सीधे डिस्टेंस पूछा है, फटाफट सबने निकाल लिया ना। अच्छा ये कटने वाला सवाल है क्या? 16 और 48 32 दोनों कट रहे हैं। ठीक है, अभी भी दोनों कट रहे हैं, नहीं कटेगा तो यूनिटरी मेथड से लगा देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। सवाल को एक बार फटाफट से देखिए। अगर एक्सीडेंट 100 किलोमीटर चलने के बाद होता है और फिर ट्रेन 60% की स्पीड से चलती है तो ट्रेन 48 मिनट लेट होती है, क्या जब डिस्टेंस निकालोगे तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है किस स्पीड से जा रही है? कोई जरूरत नहीं है, केवल देखना है कि टाइम में कितना चेंज आ रहा है। अगर 100 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होता 48 मिनट लेट होती, अगर 100 किलोमीटर के और 30 किलोमीटर बाद होता, 100 किलोमीटर के और 30 किलोमीटर के बाद होता एक्सीडेंट, तो ट्रेन 32 मिनट ही लेट होती। तो देखो एग्जाम में क्या करेंगे, टाइम में डिफरेंस कितना? 16 मिनट, यानी कि 16 मिनट कम लेट होने लगेगी ट्रेन अगर एक्सीडेंट और 30 किलोमीटर के बाद होगा। मैं ये चाहता हूं कि ट्रेन 0 मिनट लेट हो, यानी मैं इस 48 में 48 की कमी करना चाहता हूं, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 गुना 16 से 48 मिनट लेट करने के लिए। या आप यूनिटरी मेथड, हाँ चलो हम ऐसा करते हैं, यूनिटरी मेथड से करते हैं। ये 48 मिनट मान लो 16 मिनट से कट नहीं रहा है ना, तो 48 मिनट की वैल्यू कितने किलोमीटर आएगी? आंसर किस में आएगा? किलोमीटर में। तो 30 कितने रेशियो की वैल्यू? 16 की। 16 क्या है? मिनट है। देखो यूनिटरी मेथड में कट क्यों जाता है, आंसर किलोमीटर में आना चाहिए, इसलिए किलोमीटर ऊपर रखते हैं, मिनट को काटना है, मिनट नीचे, और मिनट से कटेगा कब? जब यहां पर मिनट ऊपर होगी। हाँ या ना?
हमने कैसे कर रखा है भाई, आंसर किलोमीटर में आना चाहिए, पार्टनर 16 डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई भाई जो भी होगा, कितना आ गया 16 से गया 3 बार और 3 इंटू में 30 90, यानी कि एक्सीडेंट और 90 किलोमीटर के बाद हो। किससे 90, 100 में 90, तो आंसर कितना हो गया 100 प्लस 90, यानी टोटल डिस्टेंस है 190। अच्छा नहीं सर मैं ऐसे नहीं, मैं तो 32 से करना चाहता हूं। किससे, 32 से, तो भाई 32 से कर लो। कैसे, 16 मिनट की कमी होती है अगर एक्सीडेंट 30 के बाद हो, है ना। तो अब 32 मिनट की अगर कमी करनी है और 32 मिनट से और कम करना है टाइम, तो 32 की कमी करनी है तो 60 के बाद एक्सीडेंट होना चाहिए। लेकिन 60 कब से, 100 पहले चल गए, फिर और 30 चल गए और फिर उसके बाद 60 चलो, हाँ या ना। तो ये कितना हो गया 190। तो ये तो हमने निकाल लिया यहां पर क्या, डिस्टेंस, बहुत जल्दी निकल जाएगा, जिसको हम बहुत मुश्किल सवाल मानते हैं। अब इसी तरीके से अगर मुझे निकालना पड़ता स्पीड तो थोड़ा सा कम आसान होता। उस केस में मुझे देखना पड़ता कि ट्रेन जा किस स्पीड से रही है। तो ट्रेन जा रही है 60% स्पीड से, 60% का मतलब ट्रेन जा रही है 3/5 स्पीड से। कौन से डिस्टेंस को हमें देखना है, कौन से डिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है, यहां पर हम बात करेंगे यहां पर उस डिस्टेंस की जितने के और बाद एक्सीडेंट होता। सवाल में यहां पर कह रहा है और 30 किलोमीटर के बाद, यानी फोकस हमारा सारा किधर आ जाएगा, इन 30 किलोमीटर पर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा इसमें ट्रेन पहले 48 मिनट लेट हो रही है, बाद में 32 मिनट लेट हो रही है, तो टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है। इस डिस्टेंस को एक बार तो एक्सीडेंट के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, एक बार बिना एक्सीडेंट के ट्रेवल कर रहे हैं। टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 16 मिनट आ रहा है, इसी डिस्टेंस की वजह से आ रहा है। हाँ जी, तो टाइम में डिफरेंस यहां पे कितना दिख रहा है, 2 रेशियो। 2 रेशियो की वैल्यू कितनी, 48 माइनस 32, 16 मिनट। 1 रेशियो की वैल्यू 8 मिनट, तो 3 रेशियो की वैल्यू 24 मिनट। यानी कि मुझे ये समझ में आ गया कि ट्रेन 30 किलोमीटर अपनी एक्चुअल स्पीड से 24 मिनट में ट्रेवल करती है। एक्सीडेंट के बाद कितने लग रहे थे, तो एक्सीडेंट के बाद लग रहे थे 8 5 40, आएगा ही वो अंतर 16 आ गया। ठीक है, यानी ट्रेन ये 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है कितनी देर में, 24 मिनट में। ये मिनट में है तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 से कर दिया मल्टीप्लाई। क्लियर, 6 से गया ये 4 बार, 6 से गया ये 5 बार और 4 से गया ये 15 बार। कितना आ गया आंसर, 15 पंजे 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को करते हैं एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, जिनको बेकार लगा हो वो डिसलाइक करो, लेकिन डिसलाइक करने वाले सभी जगह फिर फैला देना वीडियो को, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। लाइक करने वालों को मैं शेयर के लिए नहीं कहता हूं, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो टिल देन फिर अगले टॉपिक तक बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।